नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो करंट अफेयर्स 2024 की 8 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान समसामयिकी को। और आप सभी जानते हैं कि अपन निःशुल्क अभ्यास सीरीज में 7 वीडियोज जो है करंट अफेयर्स के पहले पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वीडियोज में आपको 20 सवाल जो है मैंने अभ्यास करवाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करिएगा और अपने भाई बहनों और जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी इसको ज़रूर से शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को। उसमें बात करते हैं, सबसे पहला सवाल है आपका, चालक नेची माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन, बाड़मेर में चालक नेची माता का मंदिर स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, यमुना नदी जल समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी किस हेड से मिलेगा? जो यमुना जल समझौता हुआ है उसके लिए राजस्थान को जो पानी मिलेगा वो मिलेगा आपका हाथीनी कुंड ताजेवाला हेड हरियाणा से मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, पीकेसी ईआरसीपी परियोजना में राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे? योजना क्या है और इससे कौन कौन से जो अपने क्षेत्र है वो लाभान्वित होंगे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और ये योजना जो है इस बार आपके महत्वपूर्ण रहेगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करिएगा। तो इस योजना में कितने जिले जो हैं इससे लाभान्वित होंगे? तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका 21 जिले। अब देखिए, ये योजना जो है, ये योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा। और दूसरा, राजस्थान के 21 जिलों के 3 करोड़ लोग इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। और राजस्थान को 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर जो जल को मापने की इकाई है मिलियन क्यूबिक मीटर में, तो आपको 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पर पानी मिलेगा राजस्थान को, जबकि मध्य प्रदेश को 2089 MCM यानी कि मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो विशेष तौर से सबसे पहला तो एक आपको याद रखना है, संयुक्त परियोजना किस किस की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। फिर इसमें केंद्र का अनुदान रहेगा आपका 90% और राज्यों को कितना देना है? ओनली 10% देना है। तो इसका मतलब राज्य का 10% योगदान, केंद्र का 90% इसमें योगदान रहेगा। और ये जो पूरी परियोजना है आपकी वो रहेगी, अनुमानित लागत इसकी 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से राज्य का हिस्सा रहेगा 4,000 करोड़। और राजस्थान नवनेरा और इसरदा बांधों पर अभी फिलहाल 1700 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर चुका है। तो इस चीज़ की बाकी तो आपको जो है पढ़ लेना है और स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। और 21 जिलों के नाम अभी एक एक बोल के यहाँ पर आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो यहाँ पर अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी ये चीज़ पूछी है। तो आपका रह जाएगा इसमें जो ऑप्शन दे रखे उसके हिसाब से सेकंड ऑप्शन 78,000 रुपये। अब देखिए, इस योजना में जो आपका रहेगा अधिकतम सब्सिडी प्रति घर 78,000 यानी 3 किलोवाट का अगर कनेक्शन है या 3 किलोवाट का लोड रहता है तो उसके लिए 78,000 जो है सब्सिडी दी जाती है। 78-80,000 जो आ जाए, 78 की जगह अगर 80,000 आ जाए तो भी आपको सही लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सोलर से उपभोक्ता को मिलने वाली अधिकतम बिजली यूनिट कितनी होगी? यानी जो रूफ टॉप सोलर लगाएंगे उससे उपभोक्ता को अधिकतम कितनी बिजली यूनिट मिलेगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 300 यूनिट। कितनी? 300 यूनिट उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर थाईलैंड में फरवरी 2024 में आयोजित पैरा बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा कृष्णा नागर, है ना, जिसने जो है पैरा बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर जिले में किन 2 स्थानों पर गोडावण ब्रीडिंग सेंटर स्थापित है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, जैसलमेर की बात की है और गोडावण ब्रीडिंग सेंटर की, तो ये आपके राइट रहेगा। इसका आंसर सम और रामदेवरा में जैसलमेर के अंतर्गत गोडावण ब्रीडिंग
2 सेंटर स्थापित है, 2 स्थानों पर। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? जो डॉक्टर भीमराव विधि विश्वविद्यालय है उसका नया कुलपति किसे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इन जो इसका राइट आंसर है वो आपका रहेगा प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को बनाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 17वां का वर्ष 2024 का 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का वर्ष 2024 का 9वां जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, यहाँ पर पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन, कवयित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ओके। फिर 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है। तो 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया है ये आपको बताना है। इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है MM श्रीवास्तव, तो भी आपको ध्यान रखना है MM का फुल फॉर्म है मनिंद्र मोहन। तो जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आपका राइट आंसर रहेगा। कौन से नंबर के ये न्यायाधीश है? तो 42वें मुख्य न्यायाधीश बने। कब बनाया गया है? 6 फरवरी 2024 को इनको बनाया गया है। बढ़ते आगे, 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया है? यानी किसके महाअधिवक्ता नियुक्त किया है राजस्थान में? तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से राइट आंसर रहेगा आपका दोस्तों राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 165 के तहत महाअधिवक्ता राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी नियुक्ति जो है महाअधिवक्ता की वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और उस टाइम राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। और वर्तमान में अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा उनका नाम। और उसके बाद है कि इनकी योग्यता की बात करें महाअधिवक्ता की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए। बढ़ते आगे, राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष फरवरी 2024 में किसे बनाया गया है? यानी राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष फरवरी 2024 में किसे बनाया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओंकार सिंह लखावत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय का कुलपति पुनः नियुक्त किया गया है। यानी पहले भी थे इसका मतलब, और उन्हें पुनः नियुक्त किया है, तो यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। ठीक है, डी ऑप्शन। फिर बात करते हैं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष फरवरी 2024 को किस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका न्यायाधीश पंकज भंडारी। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। न्यायाधीश पंकज भंडारी को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बढ़ते आगे, 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहली बात आपको पूछा जा सकता है कि मरु महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो 22 से 24 फरवरी के बीच में। दूसरा, मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपको बताना है ये हुआ है जैसलमेर में। जो मरुस्थल है वहाँ पे मरु महोत्सव मनाया गया जैसलमेर। बढ़ते आगे, लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा लेखा अनुदान 2024-25 में घोषित की गई, जिसमें किया जाने वाला कार्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, महिला अपराध पर रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाना, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। लाडली सुरक्षा योजना में महिला अपराध पर रोकथाम के लिए संबंधित स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाना यहाँ पर तय किया गया है। बढ़ते आगे नेक्स्ट, तो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना में विकसित किया जाएगा या प्रसाद योजना में विकसित करने के लिए शामिल किया है?
तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मालासेरी डूंगरी, आसींद भीलवाड़ा, कौन सा है, आसींद भीलवाड़ा, जहाँ पर देव नारायण जी का बड़ा मंदिर है और रामदेव जी का भी मंदिर है। तो आसींद भीलवाड़ा में है मालासेरी डूंगरी, आसींद भीलवाड़ा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर 3 योजनाएं शामिल हुई थी। कौन कौन 3 जो अपने स्थल है वो धार्मिक स्थल शामिल किए गए। कौन कौन से, एक ट्यूशन में भी हमने डिस्कस किया है पहले, और फिर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक तो है आपका पुष्कर अजमेर, ठीक है, वो भी प्रसाद योजना में शामिल है। दूसरा कपिल सरोवर कोलायत, कपिल सरोवर ये कहाँ पर है, कोलायत बीकानेर में। और तीसरा आपका एक है मालासेरी वाला, मालासेरी डूंगरी, जो मैंने अभी बताया है, आसीन भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये 3 आपके जो हैं इसके प्रसाद योजना में धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते आगे। 18 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NLC इंडिया लिमिटेड के कहाँ स्थापित होने जा रहे 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। तो अब देखिए NLC इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा उसका शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी वो आपसे पूछा है। तो बड़सियासर बीकानेर में ये परियोजना स्थापित होगी और ये कितने मेगावाट की होगी, तो 300 मेगावाट की। कितने मेगावाट की, 300 मेगावाट की है। और कब किया गया है इसका शिलान्यास, तो 18 फरवरी 2024 को किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बड़सियासर बीकानेर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के मध्य हुए यमुना जल बंटवारा समझौते से प्रदेश के कौन से 3 जिले लाभान्वित होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से, इसलिए जरूर से इसको ध्यान रखिएगा, सीधा छप सकता है। राजस्थान, हरियाणा एवं केंद्र सरकार के मध्य यमुना जल बंटवारा जो हुआ है उसमें कौन से 3 जिले लाभान्वित होंगे, तो आपका ऑप्शन राइट रहेगा सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले इसमें लाभान्वित होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, तो ये आपको इम्पोर्टेंट लगा देना है क्वेश्चन को। और ये यमुना जल बंटवारा किसके बीच हुआ है, तो राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ है, ये आप ध्यान रखिए। और केंद्र सरकार का तो रोल रहता ही है, लेकिन विशेष तौर से राज्यों की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा में हुआ है। फिर बात करें, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को कितनी क्षमता के प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। तो 160 नंबर का आपका जो आंसर रहेगा तो वो रहेगा 1000 किलोवाट। देखिए 1000 किलोवाट से अधिक की आपको अनुमति नहीं है। यहाँ पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को यह मंजूरी दी है कि 1000 किलोवाट तक के आप लगा सकते हैं। अब बढ़ते आगे, आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, श्री अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो प्रति थाली आपको जो सब्सिडी की बात है वो आपको बताना है आज की इस वीडियो के कमेंट में, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, तो जरूर से आप बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उनका अभ्यास जरूर कर लें। और दोस्तों यदि आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक विशेष चीज़ है यहाँ पर कि आपके लिए हमने 3 फ्री मॉडल पेपर तैयार किए, जो आप ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर आराम से इन तीनों टेस्ट पेपर का अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पेपर में 150 प्रश्न रहने वाले आपके, और बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो चूकना नहीं है। एग्ज़ाम से पहले आपको तीनों मॉडल पेपर जरूर से अभ्यास करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इतनी शानदार व्याख्या है कि आपको आनंद आ जाएगा। और यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज हमने तैयार की है, जिसमें आपको
मंथवार यानी प्रत्येक महीने वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं। अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के सारे टेस्ट इसमें आपके शामिल होंगे। जैसे कि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके अगस्त तक के इसमें टेस्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपके आगे जाएगा दिसंबर तक इसमें सारी टेस्ट जो है मंथवार ऐड होंगे और आपकी इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो रहेगी 1 साल तक के लिए। तो आप 1 साल में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए यहाँ से करंट अफेयर्स की बिल्कुल शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज मंथवार यहाँ पर टेस्ट मिलने वाला है आपको। ओनली नाम मात्र शुल्क में अभी ऑफर के लिए 2 दिन और ऑफर रहने वाला है, 29 रुपये में अभी आपको मिलने वाली है। तो नाम मात्र शुल्क है, कोई यहाँ पर नहीं है। ओनली आप मान लो कि यहाँ पर एक सर्वर फीस आपसे ली जा रही है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर आएंगे और जब तक आप पढ़ते रहें और रिवीजन जरूर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्ण।